दोस्तों, कुछ लोगों का सपना होता है कि मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, तो कोई यहीं पे चाहते हैं कि मैं सिविल सर्विसेज कर करके देश की सेवा करूं। तो इसी सिलसिले में बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल हमारे कमेंट सेक्शन में आया था कि सर, हम आईएएस अधिकारी बनना चाहते हैं, इसके लिए हमें क्या क्या पढ़ना होता है, 10th 12th के बाद कौन से सब्जेक्ट लेने होते हैं, कोचिंग कहाँ से करनी चाहिए, क्या सिलेबस होता है, क्या एग्जाम की प्रोसेस होती है, क्या इंटरव्यू का प्रोसेस होता है। सारा कुछ इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं, तो आप हमारे साथ इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक जरूर बने रहें दोस्तों। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि आने वाले हर एक वीडियो आपको मिलती रहे। आईएएस भारत के सर्वश्रेष्ठ पदों में से एक माना जाता है। इस एग्जाम को पास करने के लिए लाखों स्टूडेंट हर साल एग्जाम देते हैं, लेकिन सिर्फ गिने चुने दिमाग के तेज स्टूडेंट और स्मार्ट स्टूडेंट ही इस एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको आईएएस एग्जाम की कुछ भी जानकारी नहीं होती है, फिर भी एग्जाम देने बैठ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी तरह का एंट्रेंस एग्जाम हो, देने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी हमें ले लेनी चाहिए। आइए सबसे पहले जान लेते हैं आईएएस क्या होता है। आईएएस ऑफिसर का क्या पावर होता है, ये क्या काम करते हैं, एक आईएएस बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। जानते हैं आईएएस ऑफिसर क्या है, आईएएस बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और ये क्या काम करते हैं। आईएएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर सर्विस, जिसे हम भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस कहते हैं। हर साल यूपीएससी कंडक्ट कराती है। यूपीएससी हर साल करीब 24 सर्विस के लिए एग्जाम कंडक्ट कराती है, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईआरएस इत्यादि। यूपीएससी में आईएएस एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको अलग अलग जोन में भेजा जाता है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम, एसडीएम इत्यादि। और भी कई सारे पोस्ट होते हैं जो आपको आईएएस एग्जाम क्लियर करने के बाद दिया जाता है। हर आईएएस ऑफिसर का काम अपने अपने जोन में अलग अलग होता है। आइए अब सब जानते हैं कौन कौन से आईएएस ऑफिसर बन सकता है, इनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या इनका एज लिमिट होना चाहिए। इन सारी चीज़ों को ऊपर थोड़ा सा हम ध्यान डालते हैं। कैंडिडेट इंडिया, नेपाल या भूटान का होना चाहिए। आप ग्रेजुएशन जब पास करते हैं तो ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट किसी भी स्ट्रीम से आप हो सकते हैं, उससे आईएएस का फॉर्म फिलअप करने में आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी उम्र 21 साल से लेकर के 32 साल तक होनी चाहिए जनरल स्टूडेंट के लिए, और कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 6 बार इस एग्जाम को दे सकते हैं। एससी एसटी के लिए 21 से 37 साल तक होनी चाहिए, और कैटेगरी स्टूडेंट के लिए कोई एग्जाम अटेम्प्ट लिमिट नहीं है, आप जितनी बार भी चाहें एग्जाम दे सकते हैं। ओबीसी के लिए 21 से 35 साल तक होनी चाहिए, और इस कैटेगरी के लिए स्टूडेंट 9 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जाम के लिए। फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट के लिए 21 से 42 साल तक की एज रखी गई है, और इस कैटेगरी में जनरल ओबीसी के लिए कुछ 9 अटेम्प्ट दिए गए हैं, और एससी एसटी के लिए कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी बार चाहे उतनी बार एग्जाम दे सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में जनरल के लिए एज लिमिट 37 साल और ओबीसी के लिए 40 साल और एससी एसटी के लिए 42 साल और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 50 साल रखी गई है। अब जान लेते हैं कि 12th पास करने के बाद हमको कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए। अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको 12th की परीक्षाएं पास करनी होगी। अगर आप अभी स्कूल में हैं तो किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो या आर्ट हो, या फिर आपका बीटेक हो, या फिर आपका बीसीए हो, बीबीए हो, यानी
कोई भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन हो या 11th 12th मैथ हो, साइंस हो, आर्ट हो, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपने इच्छा अनुसार कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। यानी आप ये समझ लें कि आपका 12th हो या ग्रेजुएशन, आपको इन दोनों में अपने मन के अनुसार आपको जो भी सब्जेक्ट लेना हो उस सब्जेक्ट से आप 12th और ग्रेजुएशन कर सकते हैं। लेकिन एक बात आप जान लें, आईएएस का फॉर्म जब आप फिलअप करेंगे तो आपका ग्रेजुएशन क्लियर होना चाहिए। यानी बिना ग्रेजुएशन क्लियर किए हुए आप आईएएस का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। अब जान लेते हैं फॉर्म अप्लाई करने की कुछ चीज़ें। जैसे ही आपको ग्रेजुएशन पूरी हो जाए, इसके बाद आप यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना होगा, या फिर चाहे तो आप फाइनल ईयर में भी इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप आईएएस, आईपीएस, आईआरएस जैसे एग्ज़ाम देते हैं तो सभी आपको यूपीएससी एग्ज़ाम देना होगा, क्योंकि यूपीएससी इन एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराता है और ये सबसे मुश्किल एग्ज़ाम होता है। जैसे ही आप यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर देते हैं, इसके बाद आपको 3 मेन एग्ज़ाम को क्लियर करना होता है। सबसे पहला होता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम, दूसरा होता है द मेन एग्ज़ाम और लास्ट होता है इंटरव्यू। यानी ये 3 प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है, तब जाके आप आईएएस बनेंगे। यानी प्रीलिम्स, मेंस और लास्ट में होता है इंटरव्यू। अब देखिए कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बारे में। यूपीएससी एग्ज़ाम में अप्लाई करने के बाद आपको सबसे पहला एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, जिसका नाम है द प्रीलिम्स एग्ज़ाम। इसमें 2 पेपर होते हैं, दोनों ही ऑब्जेक्टिव वाले सवाल होते हैं। यानी 4 ऑप्शन वाले दोनों पेपर होते हैं जो 200 नंबर के होते हैं, जिसमें 200 अंक लाने होते हैं। नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करना होगा, जो कि बेहद ज़रूरी है आईएएस ऑफिसर यानी आपको बनने के लिए। अब जान लेते हैं मेंस एग्ज़ाम के बारे में। जैसे ही आप पहले एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद अब आपको मेंस एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है। इसमें आपको टोटल 9 पेपर देने होते हैं। आपको रिटन एग्ज़ाम के साथ इंटरव्यू भी देना होता है, जो थोड़ा मुश्किल होता है। इस एग्ज़ाम को बहुत लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको आईपीएस ऑफिसर बनना है तो आपको अच्छे से एग्ज़ाम में टॉप मार्क लाने होंगे। तो आपको आईएएस एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए थोड़ा सा और ध्यान से पढ़ना होगा। अब जान लेते हैं इंटरव्यू राउंड के बारे में। जैसे ही आप दोनों राउंड हो जाए, उसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जो कि करीब 45 मिनट का होता है। आपको इंटरव्यू क्लियर करना होगा। यहाँ पर इंटरव्यू लेने वाले पैनल होते हैं, जो आपको काफ़ी मुश्किल और ट्रिकी सवाल पूछेंगे, जो आपके लिए तैयार रहना होगा और आपको इस राउंड को भी क्लियर होना होगा, तब आप जाकर के एक आईएएस ऑफिसर बन पाएंगे। तो इस तरह एक आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे। लेकिन याद रहे, इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको और भी बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ ट्यूशन लेना होगा। आप सेल्फ स्टडी करके एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एग्ज़ाम इंडिया का सबसे मुश्किल माना जाता है। आप वाकई में आईएएस एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ने की ज़रूरत है। आजकल नेट, सोशल मीडिया, यूट्यूब का ज़माना है। बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। आप वहाँ से सर्च करें, या फिर आप इनके ऑफलाइन क्लासेस भी होती हैं, जैसे कि दिल्ली का मुखर्जी नगर बहुत ही पॉपुलर है आईएएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो आप वहाँ जा कर के इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं, फिर जाके आप आईएएस ऑफिसर बनेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैं आपको सारी जानकारी दे पाया हूँ, और आपको यदि ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो आप तक पहुँचते रहे। थैंक यू दोस्तों।